गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कई कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे में ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुक्ति दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये हैदराबाद से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का शुभारंभ किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और लगातार उनके दौरे चल रहे हैं और आज का दिन चूंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में तैयारियां खास तौर पर की गई हैं। बीजेपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, चाहे वो जिला स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर हो, और तमाम जो बीजेपी के गणमान्य नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मुखातिब होंगे। और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात हो या फिर सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की बात हो, उन्हीं को लेकर आज जनता के बीच पहुंचेंगे तमाम बीजेपी के नेता। और हैदराबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिस दौरान पहुंचे, वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। प्रमोद राघवन मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। प्रमोद, अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, आगे क्या उनका कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की डिटेल्स हैं? देखिए, आज बेहद व्यस्त कार्यक्रम है अमित शाह का हैदराबाद में। कल रात में वो पहुंचे हैं और आज उनका सबसे पहला जो कार्यक्रम है, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में ही सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना मुक्ति दिवस जो है वो उसके समूह समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा 1948 में 17 सितंबर के दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर तिरंगा फहराया था और अब अमित शाह तिरंगा फहराएंगे। और उसके अलावा दोपहर में उनकी जो मुनगोडे में जो उपचुनाव है उसको लेकर बीजेपी की जो स्टेट बीजेपी है उसकी बैठक है, जिसमें वो रणनीति पर चर्चा करेंगे और आगे के प्रोग्राम किस तरीके से उपचुनाव में भाग लेना उसकी रणनीति पर वो विचार करेंगे। उसके बाद उनका शाम को भी एक कार्यक्रम है जिसमें वो सिकंदराबाद के क्लासिक फंक्शन हॉल में एक बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा पुलिस अकेडमी भी जाएंगे जहां पर उनके जो वहां पर कुछ प्रेजेंटेशन है उनमें भाग लेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, उससे जुड़े कुछ कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री को बधाई दी जाएगी और जो अगले कुछ दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के जन्म दिवस के अवसर पर जो बीजेपी जो कार्यक्रम करेगी उन सब चीजों को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। तो प्रमोद, ये जो कार्यक्रम की हम तस्वीरें अभी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर जो कार्यक्रम होगा उसके इसके बाद होगा ये जो हैदराबाद का कार्यक्रम है, इसके बाद गृह मंत्री वहां पर शिरकत करेंगे? देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम मैंने आपको बताया कि वो परेड ग्राउंड में सबसे पहला कार्यक्रम है जहां पर वो तिरंगा फहराएंगे। उसके बाद फिर उनके एक एक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस का कार्यक्रम है, बीजेपी की बैठक है, फिर शाम को जिस तरीके से मैंने कहा पुलिस अकेडमी भी जाएंगे। काफी व्यस्त कार्यक्रम है और देर शाम यहाँ से वो लौट जाएंगे।
तो प्रमोद, आज खास दिन है क्योंकि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत उत्साहित करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, ऐसे में हैदराबाद में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ खास कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, निश्चित तौर पे पूरा देश की निगाह इस समय हैदराबाद में इस वजह से भी है क्योंकि हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। और हम पिछले कुछ दिनों की बात करें राजनीतिक हलकों के हिसाब से तो आपको मालूम होगा कि आज तेलंगाना सरकार इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। कल असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम ने यहाँ पर तिरंगा रैली निकाली थी। उन्होंने अपने उसमें जरूर कुछ आरोप लगाए थे कि एकता दिवस के तौर पर मनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हैदराबाद हकीकत में अगर हम देखा जाए, इतिहास पर नजर डाला जाए तो हैदराबाद मुक्ति दिवस था क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद में जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद 1948 में जो तिरंगा फहराया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हैदराबाद के लिए। प्रमोद, इसी सवाल के साथ लौटूंगी मैं, इसी बीच तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह विजिटर्स बुक में अपना रिमार्क देते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से वो कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का ये कार्यक्रम है जिससे जहाँ से आप तस्वीरें देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, और ये दो तस्वीरें जिस वक्त उन्होंने शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उस दौरान की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह अपने हाथों से कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है इस रिमार्क बुक में वो देखना होगा। ये बेहद खास तस्वीरें कार्यक्रम की, गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जिस वक्त वो पहुंचे वहां पर उनका स्वागत किया गया और अब इस कार्यक्रम के बाद विजिटर्स बुक में वो अपनी तरफ से कुछ रिमार्क देते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ी हुई दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रमोद, मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे, हम बात कर रहे थे, काफ़ी उत्साहित हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या लोगों में, आम जन में भी उत्साह है आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का। अब आगे जो कार्यक्रम रहेंगे उनकी किस तरह की तैयारियां हैं, गृह मंत्री अमित शाह के जो कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि यह अमित शाह को एक बेहद बेहतरीन रणनीतिकार भी माना जाता है, तो उस लिहाज से आज दोपहर में होने वाली बीजेपी की बैठक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है, एक लगातार कार्यक्रम की श्रृंखला पूरे देश में अलग अलग राज्यों में होने वाली है, तो उसकी भी समीक्षा करेंगे। उसके कार्यक्रम में वो उनके उस कार्यक्रम में भाग लेकर वो अपनी रणनीति पर विचार करेंगे क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय साउथ, क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं और खास तौर पे मुनगढ़े उपचुनाव, एक तरीके से ये एक सेमीफाइनल कह सकते हैं ये उपचुनाव, जहां पर बीजेपी किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती और इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहती है। हालांकि कांग्रेस विधायक ने जो है इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो नजरें वहां पर भी हैं। बीजेपी अपना काम भी कर रही है और एक तीर से कई निशाने साध रही है निश्चित तौर पे, क्योंकि रणनीति जो है बीजेपी की बिल्कुल चुनाव को लेकर खास तौर पे कहूंगा कि बिल्कुल अलग होती है और तैयारियां एक तरीके से अभी से दिखने लगी है। और जिस तरीके से कार्यक्रम अगले कुछ दिन तक चलेंगे उससे साफ है कि बिल्कुल बीजेपी फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं देखूं, अगर हम इसको बीजेपी नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के हिसाब से बात करें तो आज एक बेहतरीन खबर आपको ये भी दे दूं, एक अनोखी भी खबर हम कह सकते हैं कि बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है तमिलनाडु की, वो एक अस्पताल में आज जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं उनको 2 ग्राम की अंगूठी जो है उन बच्चों को देगी, यानी उनके माता पिता को सौंपेगी। ये एक अनूठा एक कार्यक्रम तमिलनाडु में भी हमको देखना पड़ेगा। इधर हैदराबाद मुक्ति दिवस तो कार्यक्रम चल ही रहा है, अमित शाह पहुंच चुके हैं और वो जो है वहाँ के अधिकारियों और वहाँ के जो क्रांतिकारी रहे और उन लोगों से, काफी जो शहीद के परिवार हैं उन लोगों से इस समय मिल रहे हैं वो। तो प्रमोद, क्या हैदराबाद के लिए आज कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक नया इतिहास बनाने की कोशिश हो रही है, लोगों के मन में जगह बनाने की कोशिश हो रही है, तो कुछ अहम घोषणाएं जो हैदराबाद के लिहाज से भी खास हो सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक हैदराबाद के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ूं कि 17 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो भी गुजरात के थे और आज गृह मंत्री, वो भी गृह मंत्री थे, अमित शाह भी गृह मंत्री हैं, अमित शाह भी गुजरात से हैं, आज अमित शाह तिरंगा फहराएंगे। मैंने बहुत एक ऐतिहासिक दिन है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि आज इतने सालों बाद अमित शाह इस हैदराबाद मुक्ति दिवस को इतने बड़े लेवल पे केंद्र सरकार मना रही है। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें तेलंगाना सरकार उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मना रही है और केंद्र सरकार उसको हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पे मना रही है, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो हैदराबाद मुक्ति दिवस है क्योंकि 17 सितंबर को ही हस्ताक्षर किए गए थे और तिरंगा फहराया गया था।
तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन है, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं। और अमित शाह का एक कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है, क्योंकि इसकी तैयारी केंद्र सरकार पिछले 1 महीने से कर रही थी। तो निश्चित तौर पे आज उनका भाषण भी सुनने लायक होगा। हाँ। अपने भाषण में वो क्या कहते हैं, निश्चित तौर पे कुछ बड़ी बात कहने की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है और आने वाले समय में यहाँ पर राजनीति एक अलग ही करवट बदलेगी। अभी प्रमोद वहां से निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। वहां से किस तरह की अपडेट है? गृह मंत्री निकल चुके हैं वहां से अभी? देखिए, गृह मंत्री जो उन्होंने शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी है, स्मारक है उस जो हैदराबाद मुक्ति का जो सबसे बड़ा स्मारक है, वहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, सलामी दी है। अब वो अपने मेन कार्यक्रम में जाएंगे, जहां पर उनका भाषण भी होगा, जहां पर वो उनका जो सबसे जो मेन है, तिरंगा फहराकर जो भाषण जो मेन है, उसका सभी को इंतजार है। ठीक है प्रमोद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हैदराबाद पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में नजर आए। और अब ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुक्ति दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हैदराबाद के लिए ये बेहद ऐतिहासिक दिन है जब गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे हैं और हैदराबाद मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री पहुंचे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। जिस वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि दी गृह मंत्री अमित शाह ने, उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कार्यक्रम में लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुक्ति दिवस समारोह पर ये एक बड़ा आयोजन हैदराबाद में हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा फहराएंगे। तो ये बेहद ऐतिहासिक दिन है हैदराबाद के लिए। हैदराबाद की जनता आज एक बड़े इतिहास का गवाह बनने जा रही है। मुक्ति दिवस समारोह में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा फहराने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। तमाम तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रमों को लेकर भी चल रही हैं। और इसके ठीक बाद जिस तरह से मेरे सहयोगी तमाम जानकारी वहां से दे रहे थे कि इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कई कार्यक्रम होने हैं हैदराबाद में, वहां का रुख करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद खास हैं मुक्ति दिवस समारोह की, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हाथ जोड़कर देखिए कैसे लोगों का उन्होंने अभिवादन किया और लोग सेल्फी लेते हुए उनके साथ उनकी फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑपरेशन पोलो के बाद देखिए ये एक दिन ऐतिहासिक इसलिए है, कुछ जानकारियां हम देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद को निज़ाम के लिए ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और उसके बाद उस वक्त पर गृह मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल के पास था। 17 सितंबर 1948 को निज़ाम के शासन से हैदराबाद आज़ाद हुआ था। 17 सितंबर यही तारीख थी जब 17 सितंबर 1948 को निज़ाम के शासन से हैदराबाद को मुक्ति मिली थी, और जिसको हम ऑपरेशन पोलो के तौर पर जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ाद करवाया था। और उसके बाद आप देखिए ये ऐतिहासिक दिन है जब गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा फहराएंगे। गृह मंत्री रहते हुए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से 17 सितंबर को निज़ाम के शासन से हैदराबाद को मुक्ति मिली। और अब गृह मंत्री अमित शाह इस इतिहास को एक बार फिर से दोहराने जा रहे हैं। ऑपरेशन पोलो को ही सम्मान देने के लिए, इसी दिन का साक्ष्य बनने के लिए, इसी दिन को रिकॉल करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो हैदराबाद में हो रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप कार्यक्रम के दौरान की देख रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए मंच तक पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इससे पहले हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, जब शहीदों को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी और विजिटर बुक में उन्होंने अपना रिमार्क दिया कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, उस पर उन्होंने अपने हाथ से हस्ताक्षर किए और रिमार्क किया। हैदराबाद से ये तस्वीरें मुक्ति दिवस समारोह की हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये मंच की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी जब उनका अभिवादन किया गया, लोगों ने को हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया। और ये देखिए 2 तस्वीरें जिन तस्वीरों का जिक्र इससे पहले मैं कर रही थी कि शहीदों को उन्होंने नमन किया है पुष्प चक्र अर्पित कर।
शहीदों को नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। और उसके बाद जब वो उस कार्यक्रम से, उस जगह से निकलने लगे, उसके बाद विजिटर बुक में उन्होंने अपना रिमार्क भी दिया है, अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। तो ये बेहद ऐतिहासिक दिन है। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में अमित शाह आज पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। और देखिए 17 सितंबर का ये दिन अपने आप में बेहद खास है। दिन हैदराबाद के लिए भी ऐतिहासिक है और दिन पूरे देश के लिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। और ऐसे में हैदराबाद की जनता के लिए ये दोहरी खुशी है कि एक बार फिर से वो एक इतिहास को दोहराने जा रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल को याद करने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के जरिए। और साथ ही साथ देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तैयारियां भी हैदराबाद में जोर शोर से चल रही हैं। इस कार्यक्रम के ठीक बाद हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे भी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से जुड़े कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें मंच की हैं। मुक्ति दिवस समारोह में जो मंच तैयार किया गया है उस पर मंचासीन नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब से कुछ ही देर बाद आप गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी सुनेंगे। हैदराबाद के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए जिस तरह से सहयोगी प्रमोद राघवन बता रहे थे कि एक कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर नज़र है, लोगों को किस तरह से कैसे उनमें पकड़ मजबूत बनाई जाए और कैसे राजनीतिक तरीके से भी इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है, क्योंकि कई तरह की बैठकें भी होंगी जिसमें हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह।